किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, टेम्परेचर बढ़ रहा है, धीरे धीरे 40 को छू रहा है टेम्परेचर और धीरे धीरे इसको भी क्रॉस करेगा। तो ऐसे में हमारी फसलों में बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, टेम्परेचर ज़्यादा होने से, गर्मी ज़्यादा बढ़ने से फसलों में समस्याएं आती हैं। एक तो फसलों में फ्लावर ड्रॉप हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फूल जो आता है वो गिर जाता है, वो फल में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है। तो इससे बहुत बड़ा लॉस हमें प्रोडक्शन में देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हमारी फसलों में जो सकिंग पेस्ट है उनका अटैक बढ़ता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादातर जो सकिंग पेस्ट है वो हॉट एंड ड्राई वेदर को पसंद करते हैं, जैसे कि वाइट फ्लाई या हमारा माइट्स या हमारा थ्रिप्स। ये इनका अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और जैसे जैसे वेदर और ड्राई होगा और हॉट होगा तो इनको कंट्रोल करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ हमारी जो फसलों की ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं आ पाती है हाई टेम्परेचर के कारण। तो ये बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हाई टेम्परेचर में आप गर्मियों में फसलों की, स्पेशली वेजिटेबल क्रॉप की, सब्जी वर्गीय फसलों की देखभाल कैसे करें जिससे उनकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहे, फसल आपकी हरी भरी रहे, फसलों में फ्लावर ड्रॉप आपको ना देखने को मिले, जो भी फूल आ रहे हो फलों में कन्वर्ट हो। उसके साथ साथ आपका जो प्रोडक्शन है वो बेहतर हो और कीट व रोगों की समस्या भी कम हो, वो इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, पहला है कि हमें जो पानी का मैनेजमेंट है वो सही रखना पड़ेगा गर्मी के अंदर। देखिए, समस्या क्या आती है कि हम पानी ज़्यादा देते हैं तो बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन बढ़ते हैं हमारी फसल में, या स्पेशली रूट रॉट का अटैक ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, फ्यूजेरियम विल्ट देखने को मिलता है, बैक्टीरियल विल्ट देखने को मिलता है ज़्यादा पानी देने से। लेकिन वहीं पर कम पानी दें तो हमारी फसल वैसे मुरझा जाती है, उसमें वैसे ग्रोथ नहीं आती है। तो देखिए, पानी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा करना पड़ेगा, वरना जो फ्लावर ड्रॉप की समस्या आपकी रुकेगी नहीं। फूल आपके झड़ जाएंगे, फसल की ग्रोथ नहीं आएगी और आपका जो भी फूल है वो ऐसा में गिरेंगे, फूल फलों में कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए पानी को बहुत अच्छा उसका मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। पानी का मैनेजमेंट आपको कैसे करना है? पहला कि पानी आपको कम देना है, आप पानी थोड़ा थोड़ा देना है और जल्दी जल्दी देना है। ऐसा ना करें कि पानी को एकदम डांट के दे और फिर लंबे समय बाद पानी दे। नहीं, पानी को जल्दी जल्दी दे, यानी कि पानी की मात्रा कम रखनी है और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है आपको। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, पानी देने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाटरमेलन की क्रॉप आप देख रहे हैं, इसमें हमने पानी देते हैं तो आप देखेंगे कि पानी हम इतना देते हैं कि जो ऊपर है यहाँ पर प्लांट के आसपास, तने के आसपास, यहाँ पर नमी नहीं आनी चाहिए। यदि यहाँ पे नमी पहुँच रही है तो समझिए आपकी फसल में फंगल इन्फेक्शन, रूट रॉट, ये समस्याएं आना तय है, समस्या उत्पन्न होनी निश्चित है। तो यदि पानी आप इतना दे रहे हैं कि ऊपर नमी नहीं पहुँच रही है तो समझिए कि पानी का देने का तरीका सही है और पानी को जल्दी जल्दी दें, ये आपको करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपने यदि ड्रिप लगाया हुआ है, बेड बना करके ड्रिप लगाया है, तो मान लीजिए आपने हम एग्जांपल के लिए लें, आपने टमाटर की फसल लगाई है और वो ड्रिप में लगाई है बेड बना करके। तो देखिए, ड्रिप से काम नहीं चलेगा गर्मियों में। अगर ड्रिप से पानी देते रहेंगे तो फ्लावर ड्रॉप होगा। उसमें आपको साइड में जो हमारा स्पेस खाली रहता है उसमें भी फ्लो मेथड से जो सिंचाई है वो कर देनी है। तो ऐसा आप समय समय पर ज़रूर करें, तो इससे जो फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा, फसल अच्छा रहेगा, पौधा आपका गर्मी की वजह से उसकी पत्तियां ना तो मुरझाएंगी और ना ही करली होंगे। देखिए, टमाटर के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, स्पेशली पानी की कमी के कारण जो पत्तियां हैं वो मुड़ने लग जाती हैं और फ्लावर ड्रॉप होने लग जाता है, पौधे की ग्रोथ आती नहीं है टमाटो की फसल के अंदर, ये आप देख भी रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें बीच में भी हम पानी देते हैं, बीच में भी पानी देते हैं और साइडों में भी पानी देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं, तब इसमें फ्लावर भी आ रहा है, न्यू फ्लावर भी आ रहे हैं और फ्लावर ड्रॉप भी नहीं होता है। तो ऐसे पानी को जो मैनेजमेंट है वो आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा इस समय। उसके साथ साथ आप क्या करें कि मल्चिंग का उपयोग ज़रूर करें गर्मियों की फसल में। यदि आपने देखिए, एक तो आती है हमारी पेपर मल्च, यदि आप वो यूज नहीं करते हैं तो हमारी जो ऑर्गेनिक मल्च है, हमारे जो अवशेष हैं, धान की पुआल वगैरह या पत्ते हैं या ईख के पत्ते हैं, उनको आप मल्चिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं अभी भी खड़ी फसलों में। तो इससे क्या है कि जो भी आपका खाली स्पेस है जहाँ प्लांट नहीं है उसमें आप मल्चिंग बिछा दें। जब आप मल्चिंग बिछा देंगे तो क्या होगा कि उससे जो एक तो पानी में जो मॉइस्चर है, आपके एक बार पानी देने के बाद मॉइस्चर लंबे समय तक बना रहेगा आपकी मिट्टी के अंदर।
और मॉइस्चर बना रहेगा और ज़्यादा जो आपकी सॉइल का टेम्परेचर है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं। यदि आप मल्चिंग नहीं करते हैं तो सॉइल का टेम्परेचर और ज़्यादा जाता है, जिससे और समस्याएं आती हैं। तो सॉइल का जो मिट्टी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा भी नहीं होगा और पानी की हमारी बचत होगी, लंबे समय तक मॉइस्चर बना रहेगा। तो गर्मी के मौसम में ये बहुत बेनिफिशियल होता है कि हम मल्चिंग ज़रूर करें। उसके साथ साथ देखिए अभी क्या है कि और ज़्यादा जैसे लू पड़ेंगी, लू कहते हैं हम कि जब एनवायरनमेंट में यानी कि हवा में जो नमी की परसेंटेज है बहुत कम हो जाती है, तो उसको हम ह्यूमिडिटी बहुत लो हो जाती है, तो ऐसी जब हवाएं लगती हैं बहुत गर्म लगती हैं तो उनको हम लू कहते हैं। तो देखिए लू से भी अपनी क्रॉप को बचाने के लिए एक आपको बॉर्डर क्रॉप ज़रूर लगानी चाहिए अपने खेत के चारों तरफ। बॉर्डर क्रॉप में आप मक्के की फसल लगा सकते हैं एक रो अपनी वेजिटेबल क्रॉप के चारों तरफ या खेत के चारों तरफ, तो या आप जो नेपियर घास आती है वो लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यदि आप पशुओं के लिए चारा चाहते हैं तो नेपियर घास लगा दीजिए, 2 लाइन लगा दीजिए, एक लाइन से आप चारा काटते रहेंगे और एक लाइन आपकी तैयार होती रहेगी। इससे आपका प्लांट लू से भी बचा रहेगा, जो गर्म हवाएं वो आपके क्रॉप तक नहीं पहुंचेंगी। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। या मक्के की एक रो लगा सकते हैं तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा। तो एक बॉर्डर क्रॉप आपको ज़रूर लगानी चाहिए, स्पेशली गर्मियों में भी और सर्दियों में भी ये बेनिफिट देती है। तो लेकिन अभी हम गर्मियों की बात करें तो इसलिए हम गर्मियों को फोकस रखते हुए, हाई टेम्परेचर को फोकस रखते हुए ही बात करेंगे। उसके साथ साथ देखिए अभी क्या है कि हमारी फसलों के अंदर जो सकिंग पेस्ट है उसका बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ता है। तो सकिंग पेस्ट को आप समय समय से कंट्रोल करते रहें, देखते रहें, क्योंकि ज़्यादा उसकी अटैक ना हो जाए। सकिंग पेस्ट का ज़्यादा अटैक होने से भी फ्लावर ड्रॉप हमारा होता है, फसलों में ग्रोथ नहीं आती है, तो वो आपको चेक करना है। स्पेशली देखिए माइट्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, रेड माइट का, येलो माइट का, या हमारा जो थ्रिप्स है, थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, एफिड्स का, वाइट फ्लाई का, ये बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं हॉट एंड ड्राई वेदर में, तो आप इनको देखें। उसके साथ साथ यदि आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हैं, ऐसी फसल लगा सकते हैं, इतना एक्सपेंस आप कर सकते हैं, स्प्रिंकलर सिंचाई बहुत अच्छी रहती है हाई टेम्परेचर में। इससे आपके इंसेक्ट भी कंट्रोल होंगे और ह्यूमिडिटी बनी रहती है एक फील्ड के अंदर, तो इससे हमारा कीट कंट्रोल भी अच्छा होता है, फ्लावर ड्रॉप भी नहीं होता है, फसल भी अच्छी रहती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए अपनी फसलों पर एक अच्छा सा टॉनिक स्प्रे ज़रूर करें जो आपकी फसलों को स्ट्रेस से बचाए। जैसे सिंजेंटा का इसाबियोन आता है, या कोई भी और ले सकते हैं जिनमें अमीनो एसिड्स हो या जो हमारे सीवीड एक्सट्रैक्ट हो, तो उनका एक स्प्रे ज़रूर ले लें है, जो अब जब ज़्यादा हाई टेम्परेचर जा रहा है उस समय, तो इससे हमारी फसल स्ट्रेस से बाहर रहती है, स्ट्रेस से बची रहती है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे तो जो आपकी फसलों के अंदर फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा, फसलों की ग्रोथ अच्छी आएगी। और देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है पानी का मैनेजमेंट। पानी का मैनेजमेंट आप बहुत अच्छा रखें और पानी जितना चाहिए उतना देना है, ज़रूरत से कम भी नहीं देना है, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं देना है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और कोई फंगल इन्फेक्शन है तो उसको आप समय से रोकें, क्योंकि अभी फ्यूजन विल्ट का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, रूट रॉट का खतरा ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसको भी आप ड्रिंचिंग भी दे सकते हैं फंजीसाइड की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ देखिए गर्मी में हाई टेम्परेचर में ज़्यादा केमिकल एक साथ ना मिलाएं और केमिकल की ओवरडोज तो बिल्कुल ना करें। हम क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल एक साथ मिलाकर स्प्रे करते हैं। देखिए पहले से ही बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, ऐसे में आप कोई केमिकल, वो भी ओवरडोज में, या कई केमिकल एक साथ मिला करके स्प्रे करते हैं तो उससे भी फसल को नुकसान होता है। फसल की जो पत्तियां हैं वो बर्न होने लगती हैं, जिससे फसलों की ग्रोथ पर सीधा असर देखने को मिलता है और फ्लावर ड्रॉप भी देखने को मिलता है। तो देखिए स्प्रे आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 केमिकल का एक साथ करें, और वो भी हमेशा शाम के समय ही स्प्रे करें और ओवरडोज बिल्कुल ना करें, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ देखिए फसल को आप गर्मी से बचाने के लिए जो हमारा दूध का स्प्रे ले सकते हैं, या दूध और एक वो आता है हमारा ग्लूकोन डी, तो ग्लूकोन डी का भी स्प्रे आप ले सकते हैं। ग्लूकोन डी और दूध 1 किलो 500 ग्राम ग्लूकोन डी लें और 2 लीटर कम से कम दूध लें, 200 लीटर पानी में मिक्स करें, उसको आप अपनी फसलों पर स्प्रे करें, तो इससे भी आपकी जो फसल है वो गर्मी के स्ट्रेस को झेल पाती है। तो ये आप कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। उम्मीद है जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूँगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।